हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस की जो हिंदी होती है वो होती है अनुक्रम, और इसका पूरा नाम होता है रैंकिंग अरेंजमेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें जो है दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले एक होते हैं सामान्य, और दूसरा जो होता है अनिश्चित या फिर उसी को लिखा जाता है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो सामान्य क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले से और जान जाते हैं। ये होता है हेड और इसके नीचे होता है टेल। ठीक है, हेड के जो होता है वो होता है बड़ा, ठीक है, और जो टेल होता है वो होता है छोटा, या फिर इस बड़े को ही कहते हैं ज्यादा, या फिर इसी को कहते हैं अधिक, और इसको छोटा कहते हैं या फिर कम कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और आता है जो ये अनिश्चित और ज्ञात करने वाला, उसी को कहते हैं क्रॉस इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसी को क्रॉस इंफॉर्मेशन कहते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन से हमें चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि कैसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। लेकिन ये जो चीजें मैंने अभी बताई हैं, ये चीजें जो है आपके दिमाग में रहेंगी, तभी वो क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है आकाश रागिनी से लंबा है। ठीक है, रणधीर आकांक्षा से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि रागिनी है। प्रबोध आकाश से लंबा है। उनमें से सबसे नाटा या नाटी कौन है? ठीक है, ये हमारा जो नॉर्मल क्वेश्चंस आता है, जैसे पुलिस में हो गया, SSC के 10+2 तक जो एग्जाम हो गए, ठीक है, UP SSC में भी आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चंस लगाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक टेल होता है, एक हेड होता है, तो ठीक है, जो टेल होगा वो क्या होगा? बड़ा है। कह रहा है आकाश रागिनी से लंबा है। आकाश क्या है? रागिनी से, मतलब आकाश बड़ा है तो आकाश को ऊपर लिख दिया, रागिनी छोटी है तो रागिनी को मैंने लंबाई में छोटी है, ठीक है, रागिनी को मैंने नीचे लिख दिया। फिर कह रहा है रणधीर आकांक्षा से लंबा है। रणधीर क्या है? आकांक्षा से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि रागिनी। मतलब रागिनी से क्या है? रणधीर
लंबाई में थोड़ा कम है, तो यहाँ रणधीर हो जाएगा, ठीक है। और रणधीर किससे लंबा है? आकांक्षा से, ठीक है। और कह रहा है प्रबोध आकाश से लंबा है। प्रबोध क्या है? इससे भी लंबा है। कौन? प्रबोध, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये बताओ इसमें सबसे नाटा कौन है? तो सबसे नाटा हमें दिख गया कौन है? नाटी मतलब है आकांक्षा, इसी पे हमें टिक कर देना है। वो ऐसे देगा आंसर में, ए आकाश, बी रणधीर, सी प्रबोध और डी आकांक्षा, ठीक है। तो हमें किस पे टिक कर देना है? आकांक्षा पे टिक कर देना है अगर नाटा पूछे तो। अगर उसने पूछा कि सबसे लंबा कौन है इसमें, तो सबसे लंबा जो है प्रबोध है। लंबे में कौन सबसे ज्यादा है? और जी सबसे नाटा कौन है? नाटी कौन है? नाटा या नाटी में लिख दे रहा हूँ। लड़का होगा तो नाटा हो जाएगा, अगर लड़की होगा तो नाटी हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें समझ गई। एकदम क्वेश्चन जो आपके ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही इसी टाइप के, नॉर्मल टाइप के। लेकिन मैं और भी बताऊंगा जो बड़े क्वेश्चंस भी हैं। अभी मैंने बताया था क्रॉस इन्फॉर्मेशन जो हमें ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैसे नहीं किया जा सकता। अब यहीं पे मैं अगर कह देता कि रागिनी से लंबा अखिलेश है, अखिलेश है, तो रागिनी से लंबा या फिर रागिनी से लंबा है, तो या फिर अखिलेश यहाँ पे होगा। अब अखिलेश 3 जगह हो सकता है। अखिलेश यहाँ भी हो सकता है, अखिलेश जो है आकाश की जगह पे भी हो सकता है, यहाँ भी अखिलेश हो सकता है, और या फिर आकाश के बाद भी हो सकता है, आकाश से भी बड़ा हो सकता है अखिलेश, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनकी 3-3 जगह होगी, तो वो हमें वैसे भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कहाँ रखा जाएगा वो हमें पता नहीं रहता है, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले कि रागिनी से लंबा अखिलेश है, आखिरी में जोड़ दे या फिर पहले ही जोड़ दे, और वहां पे पहले से भी एक आदमी को उसने लंबा कर रखा है, रागिनी से लंबा ये है, और इसमें बीच में एक और घुसेर दिया, इसी को हम कहते हैं क्रॉस इन्फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसी को कहते हैं जो ये बीच में घुस जाते हैं लोग, कि कौन लंबा है, कि पता ही नहीं चलता कि ये लंबा है कि वो लंबा है कि वो लंबा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ही क्रॉस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आया होगा कुछ? अभी दूसरा लगाएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, 3-4 लगाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विपुल हंस से लंबा है, हंस से लंबा है, ठीक है। हंस आनंद से लंबा है, आलोक हंस से लंबा है। बताइए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है? उसने दे दिया ए आलोक, बी दिया था अशोक, सी दिया है विपुल, और डी दिया है ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात
नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे वो दे देगा। तो हमें अब अपने क्वेश्चन पे चलना कह रहा है विपुल हंस से लंबा है, तो विपुल जो है, विपुल सबसे लंबा है, यहाँ पे अभी दिखा रहा है इन दोनों में। ठीक है, यहाँ पे हंस हो गया, छोटा है हंस। कह रहा हंस आनंद से लंबा है, तो माने जो हंस लंबा है किससे? आनंद से। ठीक, आलोक हंस से लंबा है, आलोक क्या है? हंस से। अब हंस से लंबा तो यहाँ पहलवा विपुल है। ठीक है, अब या फिर यहाँ पे उसे बैठा दिया जाए, या फिर यहाँ पे बैठा दिया जाए, या फिर यहाँ पे बैठा दिया जाए। ये तीन, इसके तीन जगहों पे कौन बैठ रहा है? आलोक बैठ रहा है। आलोक यहाँ पे, आलोक यहाँ पे भी हो सकता है, आलोक यहाँ पे भी हो सकता है, और आलोक यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, आलोक की तीन जगहें हो गई। अब आलोक की जगह नहीं पता चल रही है कि वो कहाँ बैठा है, तो जब ये, इसी को कहते हैं क्रॉस इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? क्रॉस इंफॉर्मेशन। जब क्रॉस इंफॉर्मेशन आए तो हमें सीधे से मार देना है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है, क्वेश्चंस मैंने शुरू करने से ही पहले बताया था कि एक नॉर्मल क्वेश्चंस होता है जो हमने इससे पहले लगाया है। ठीक है, और एक ये होता है जिसमें क्रॉस इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, जिनको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी जगह डिसाइड नहीं होती है। अब जिसकी जगह डिसाइड नहीं होती है उनको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? आंसर में आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फिर यहीं को एक लिख देता अनिश्चित। ये दो चीजें लिखता है, तो ये लिखेगा चाहे तो ये लिखेगा, और ज्यादातर ज्ञात नहीं किया जा सकता है यही लिखा जाता है क्वेश्चनों में जो आपका बोर्ड पूछता है। ठीक है, उस हिसाब से ज्ञात नहीं किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी अनिश्चित भी दे देता है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब हम चल रहे हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ में आई बात? क्रॉस इंफॉर्मेशन यही होता है कि आलोक हंस से लंबा है, आलोक हंस से लंबा है। ठीक है, आलोक से तो एक आदमी पहलुए से लंबा है, विपुल। ठीक है, हंस से लंबा तो विपुल है। ठीक, या फिर विपुल को लंबा बना लिया जाए, और या फिर आलोक को लंबा बना लिया जाए। अब दो लोग तो एक जगह पे रह नहीं सकते। ठीक है, और जब दो लोग एक जगह पे नहीं रह सकते हैं तो हमें क्या करना होगा? वो चीजें हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जब हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं तो आंसर में वही कर देना है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हम तीसरे क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। आएगा, मजा आएगा, धीरे धीरे हर चीजें समझ में आएंगी। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बस मैंने कुछ नाम बदल दिया है और बाकी सारे वही चीजें। ठीक है, अब हम लगाते हैं तीसरा क्वेश्चन। प्रमोद गौतम से लंबा है। गौतम मधु से नाटा है। इनमें से सबसे लंबा कौन? लिखा था इस ज्ञात की जानकारी में इस ज्ञात की जानकारी के लिए नीचे दी गई कौन सी अगली सूचना आवश्यक है?
कौन सी अगली सूचना आवश्यक है। ये हमारा पूछा गया था लोअर पीसीएस में, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा लोअर पीसीएस में पूछा गया था। उसमें विकल्प में दिया गया है ए, प्रमोद मधु के भाई से लंबा है, ठीक है। बी उसने दिया था प्रमोद मधु से लंबा है। सी दिया गया था मधु प्रमोद के भाई से नाटा है। और हमारा डी दिया गया था मधु गौतम से लंबी। पहली चीज तो हमें देखना है कि इसमें भाई का कोई जिक्र नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गया और ये भी वाला गलत हो गया। अब ये सही होगा, ये तो ये सही होगा। पहले तो हमें ये कंफर्म कर लेना है कि भाई की बातें नहीं की गई है, तो भाई जबरदस्ती इसमें घुसेड़ा गया है, तो भाई तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब हम बना लेते हैं, प्रमोद गौतम से लंबा है। प्रमोद क्या है, ये प्रमोद हो गए, बड़े हैं भाई, लंबे हैं। और ये गौतम हो गए। कह रहा है गौतम मधु से नाता है, ठीक है। अब या तो मधु यहाँ होगी, या तो मधु यहाँ होगी, और या फिर मधु यहाँ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मधु गौतम से लंबी है। मधु क्या है, गौतम से लंबी है। यहाँ पे पहली चीजें कहा गया है, लेकिन गौतम मधु से नाता है, तो या फिर या फिर मधु यहाँ होगी, या तो यहाँ होगी, या तो यहाँ होगी। तो मधु गौतम से लंबी है, तो गौतम से लंबी है। गौतम से तो यहाँ पहले ही लंबी है, वो बता रखा है। गौतम मधु से नाटा है, तो वो तो चीजें है ही नहीं है, खत्म। गौतम से लंबी है। यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है कि गौतम जो है मधु से नाटा है, मतलब मधु से तो पहले ही वो लंबी है, तो ये भी वाला नहीं हुआ। अब क्या कह रहा है, प्रमोद मधु से लंबा है। अब सीधा सीधा दे दिया है कि जो प्रमोद है ये मधु से क्या है, लंबा है। तो ये अब यहाँ पे मधु हो सकती है। गौतम सबसे छोटा, उससे बड़ा क्या हो गया, और सबसे बड़ा या सबसे लंबा, दोनों चीजें कह सकते हैं। कौन हो गया, प्रमोद हो गया। तो ये वाला जो है सही है, प्रमोद मधु से लंबा है। ये वाला जो आंसर दिख रहा है, ये जो है हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं होगा, प्रमोद मधु से लंबा है, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम सही बैठ रहा है। जो इसने कहा है गौतम तो सबसे नाटा है ही है, ठीक है। अब गौतम यहाँ या मधु यहाँ बैठेगी, या तो यहाँ बैठेगी, या तो यहाँ बैठेगी। लेकिन जब उसने कह दिया कि प्रमोद जो है मधु से क्या है, लंबा है, तो मधु कहाँ बैठेगी, बीच में बैठेगी, ठीक है। ये हमारा लोअर पीसीएस में आया था, लेकिन ये लोअर पीसीएस के लायक नहीं था, ठीक है। पीसीएस में थोड़ा टफ क्वेश्चन देना चाहिए था, इसमें नॉर्मली क्वेश्चन दिया है। लेकिन यही चीजें बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, इसकी वजह से वो अनजात से टिक मार देते हैं, सोचते हैं कोई ना कोई सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत किया करो, थोड़ा पढ़ो लिखो तभी एग्जाम देने जाओ। पहले से ही आप लोग क्या होता है कि सोचते हो आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इसी चक्कर में आपका जो है ना टाइम जो है लॉस होता रहता है। तो ये ना करिए, आप पर डे पढ़िए, ठीक है। जब आप पर डे पढ़ेंगे तो पर डे कुछ न कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, और जब एग्जाम में जाएंगे तो वही सब चीजें मिल जाएंगी, और आप जो है एग्जाम बढ़िया से अपना क्लियर कर लेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब धीरे धीरे क्वेश्चन जो है थोड़े हैवी होते जाएंगे, ठीक है, चीजें समझ में आती रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ा मैंने बताया ना कि कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर वो लंबाई पूछ लेगा, या फिर वजनदार पूछ लेगा, ठीक है, या फिर किसी की चौड़ाई पूछ लेगा, वो कुछ भी करके पूछ सकता है। लेकिन हमें एक चीज याद रखना है
एक ज्यादा होता है, एक कम होता है, ठीक है। चाहे वो लंबा में होगा, एक ज्यादा लंबा होगा, एक छोटा उससे कम होगा, ठीक है। जो भी चीजें होती हैं, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, अधिक भारी सिक्के मूल्यवान होते हैं। अधिक भारी सिक्के मूल्यवान होते, ठीक है। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी, सिक्के से भारी, और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास? उसने दिया था ए राम, बी रमेश, सी योगेश और डी नरेश, ठीक है। फिर वही हमें हेड टेल कर लेना है। कह रहा है राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, ठीक है। जो भारी है वही ज्यादा महंगा है, ठीक है। जो भारी रहेगा वही सबसे महंगा रहेगा। लिखा है सबसे पहले अधिक भारी सिक्के मूल्यवान होते हैं, ठीक है। तो जो अधिक भारी होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा मूल्यवान होगा। तो कह रहा है राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। तो ये राम हो गए, ठीक है। इनके नीचे कौन हो जाएगा? मोहन हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि मोहन का सिक्का जो है थोड़ा हल्का है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, ठीक है। रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है नरेश, और मोहन के सिक्के से भारी और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। क्या कह रहा है? नरेश का सिक्का जो है राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। मतलब जो नरेश हैं वो क्या है? राम से भी महंगा सिक्का लिए हैं, ठीक है, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। कह रहा है कि योगेश के सिक्के से हल्का है, मतलब योगेश जो है उससे भी भाई ठीक ठाक है, योगेश के सिक्के से हल्का है।
रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। यहाँ पे देखो कह रहा है रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे बैठेंगे रमेश, ठीक है, और सबसे नीचे बैठेंगे मोहन। अब ये पूछ रहा है कि सबसे मूल्यवान सिक्का किसका है, तो जो सबसे ऊपर है वही सबसे महंगा है, तो योगेश क्या है, या फिर वो पूछ लेता कौन सबसे ज्यादा लंबा है, तो सबसे ज्यादा लंबा भी योगेश है। कह रहा है कि सबसे महंगा सिक्का किसके पास है, तब भी योगेश के पास है। मैंने कहा जो ऊपर होगा, जो हम ऐसे बना रहे हैं इसीलिए बना रहे हैं कि आपको समझ में आए कि जो ऊपर आएगा वो बड़ा होगा, जो नीचे जाएगा वो छोटा होगा। हेड और टेल जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इसीलिए बताया था कि आपको ये चीजें समझ में आए, ठीक है। हाँ, तो अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, तो आज के लिए 4 क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है, कल इसके आगे पढ़ा जाएगा। और वीडियो को मैंने पहले ही बता रखा है कि आप लोग बस बढ़ा ही नहीं रहे हैं, ना सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ना लाइक्स, ना कमेंट्स, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे शेयर करिए, और खुद भी वीडियो को देखिए और पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप समझिए। भले कुछ मत करिए लेकिन पढ़िए, ठीक है। आप पढ़ेंगे और आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड करेंगे तो हमें जो है बड़ी मदद मिलेगी। इससे ये होगा कि आप जो है मेरे थ्रू कुछ बने, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी समय। तो